ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका TV9 में और अब रुख करेंगे बिजनेस जगत की और मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी शशांक। शशांक, आपसे जानना चाहेंगे ये जो बैंक्स के बीच में आजकल इंटरेस्ट वॉर चल रहा है, क्या है ये पूरी बात? जी अर्चना, बैंकों के बीच में चल रहा है इंटरेस्ट रेट वॉर, और जहां की पहले की पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने ही अपने इंटरेस्ट रेट करीब 8% कर दिए थे, हाल ही में जो निजी बैंक्स हैं उनने भी अपने इंटरेस्ट रेट काफी घटा दिए, तो यही हम आपको बताएंगे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिससे आपको फर्क पड़ता है। हम बात कर रहे हैं होम इंटरेस्ट रेट्स की, और हाल ही में काफी सारी जो निजी बैंक्स हैं जैसे कि HDFC या ICICI बैंक, दोनों ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को घटा दिया और करीब करीब 8% कर दिया है। सरकारी बैंक्स ने पहले से ही 8% कर दिए थे अपने इंटरेस्ट रेट्स। मगर क्या ये जब आप एक होम लोन लेते हैं तो क्या आपको केवल इंटरेस्ट रेट्स पे ध्यान देना पड़ता है या और भी काफी सारी चीजें हैं? आइए हम आपको बताते हैं। देर से ही सही लेकिन देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC और ICICI भी होम लोन की रेट वॉर में कूद पड़ी है। HDFC ने 3 साल के लिए 8.25% फिक्स रेट पर लोन देने का ऐलान किया है। हालांकि पहले नजर में ये रेट स्टेट बैंक के 8% से ज्यादा लग रहा है, लेकिन 3 साल का ही हिसाब जोड़े तो फिर ये उससे सस्ता पड़ता है। और खास बात यह है कि ये रेट छोटे और बड़े सभी लोन्स पर एक ही रहेगा। आइए देखें कि स्टेट बैंक और HDFC में किससे लोन लेना फायदे का सौदा है। 30 लाख तक के लोन पर पहले साल स्टेट बैंक ले रहा है 8%, जबकि HDFC में ये रेट है 8.25%। दूसरे साल स्टेट बैंक का रेट बढ़कर 8.5% हो जाता है, यानी HDFC से 0.25% ऊपर। यहाँ आकर दोनों बैंकों का कुल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा। और तीसरे साल फिर HDFC का लोन स्टेट बैंक से 0.25% सस्ता है, यानी 3 साल में कुल मिलाकर 0.25% का फायदा। और अगर आपका लोन 30 लाख से ज्यादा है तो स्टेट बैंक दूसरे और तीसरे साल में 9% इंटरेस्ट लेगा, यानी 3 साल में HDFC का लोन आपको कुल 1.25% सस्ता पड़ेगा। और 3 साल के बाद HDFC जो फ्लोटिंग रेट देगा वो उसके बेंचमार्क यानी PLR से 5% कम होगा, जबकि स्टेट बैंक में ये 0.25% कम होगा। लेकिन दोनों के बेंचमार्क में भी फर्क है। आज की तारीख में स्टेट बैंक का बेंचमार्क रेट 11.75% है, जबकि HDFC का 13.75%। लेकिन फिर भी चौथे साल से HDFC का लोन 0.25% सस्ता पड़ेगा, और 30 लाख से ज्यादा का लोन लेने वालों के लिए ये तो 1.25% सस्ता पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए तो SBI का रेट बेंचमार्क से 0.25% कम ही रहेगा। तो ये रहा हिसाब किताब सरकारी और प्राइवेट बैंक के लोन रेट और उनके ग्राहकों की जेब पर पड़ने वाले अलग अलग असर का। तो अब आप जान ही गए होंगे किस बैंक का होम लोन आपके लिए सबसे ज्यादा किफायती है। बिजनेस डेस्क, TV9। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि किस तरीके से निजी क्षेत्र के एक बैंक और एक पब्लिक सेक्टर बैंक के बीच में कौन सा इंटरेस्ट रेट आपको कितना सस्ता पड़ेगा। अब इस बारे में और बात करते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं तरुण कुमार, जो है रूपी टॉक से। तरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी नमस्ते। तरुण, मैं आपसे एक सबसे पहले बात ये पूछना चाहूँगा, इंटरेस्ट रेट के बारे में तो हमने हमारे दर्शकों को बता दिया, मगर अगर हम और मुद्दों की बात करें, और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी होता है एक होम लोन लेते वक्त, ये कौन सी चीज़ें होती हैं? जी बिल्कुल, देखिए होम लोन लेते समय हमें 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें पहला है इंटरेस्ट रेट, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आपकी EMI कम होगा और आप ज़्यादा लोन के एलिजिबल होते हैं। सेकंड, आपको लोन टू वैल्यू रेशियो का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि नॉर्मली 80 to 85% होते हैं मोस्ट ऑफ द बैंक केसेस में, जिसमें कि अगर किसी प्रॉपर्टी के प्राइस 30 लाख या 40 लाख है तो उसका 80 to 85% तक ही लोन फंडिंग करती है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको अपना लोन प्रीपे करना है तो प्रीपेमेंट चार्जेस होते हैं। बहुत सारे बैंक्स में 1% से लेकर 2% तक ये चार्जेस होती हैं, और कुछ बैंक में 3 साल के बाद ये 0% होता है। तो ये 3 फैक्टर्स आपको जरूर से देखने होते हैं बिफोर डिसाइडिंग ऑन विच होम लोन टू गो फॉर। और इसके अलावा आपको प्रोसेसिंग फ़ी भी देखना पड़ता है कि कुछ बैंक्स होती हैं जो कि प्रोसेसिंग फ़ी नहीं चार्ज करती हैं, और कुछ बैंक्स होती हैं जो कि 1% से लेकर 2% तक प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करती हैं जी। तो ये चारों फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने होंगे कोई भी होम लोन आपको डिसाइड करने से पहले जी। तरुण, और एक और बात ये होती है, काफ़ी बार कहा जाता है कि रीड द फाइन प्रिंट, जो दस्तावेज होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बैंक देता है, उसमें काफ़ी सारे फाइन प्रिंट्स होते हैं। हो सकता है कुछ क्लॉजेज हों जो थोड़े
हिडन हो या थोड़ी टेक्निकल हो, लोगों के समझ में नहीं आए, तो ये सब चीज़ें कितने मायने रखती हैं? देखिए, जैसे कि आज के रेट में आप देखोगे कि सब बैंक्स 8%, 8.25% पर आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फाइन प्रिंट्स में ये मेंशन रहता है कि ये जैसे अब SBI होम लोन्स की बात करेंगे तो 8.28% सिर्फ 1 साल तक फिक्स रहता है। नेक्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ये 8.5% होता है। सिमिलरली अगर आप HDFC बैंक की बात करेंगे तो 8% उनका 8.25% फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों साल के लिए कॉमन रहता है। तो आपको ये सब बात ध्यान में रखती है। प्लस रीसेट क्लॉज होते हैं फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में, जहाँ पर 3 साल के बाद आप चाहे तो कुछ अमाउंट पे करके अपना फिर से फ्लोटिंग से आप फिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब क्लॉज आपको ध्यान रखनी पड़ती है। एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना होता है कि जितने भी होम लोन आपको सैंक्शन हो रहे हैं उसमें आपका इंश्योरेंस कवर हो रहा है कि नहीं, या फिर उसमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस इंक्लूडेड है कि नहीं। बहुत सारे बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे बैंक्स ये सब प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो आपको इन सब का खास ख्याल रखना पड़ेगा बिफोर टेकिंग एनी लोन। जी चलिए सर, हम आपसे आगे भी बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं डिपॉजिट रेट्स की। हमने आपको बताया किस तरीके से होम लोन के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनमें फ़र्क है और कौन सा आपके लिए बेहतर हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग बैंक्स में किस तरीके से डिपॉजिट रेट्स चल रहे हैं। एफडीज हमेशा से ही सेविंग की चाहत रखने वाले लोगों के बीच काफी पसंदीदा सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जरिया रहे हैं, क्योंकि सुरक्षित निवेश होने के साथ साथ बैंक एफडीज में टैक्स छूट भी मिलती है। और अब जबकि साल खत्म होने को है तो एक बार फिर टैक्स प्लानिंग का वक्त आ गया है। तो आइए डालते हैं नजर कुछ टैक्स सेविंग डिपॉजिट स्कीम्स पर। सबसे पहले बात करें देश के सरकारी बैंकों की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI और बैंक ऑफ इंडिया की एफडी स्कीम्स में आप सालाना 100 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। तीनों ही बैंकों में 5 साल के एफडी पर आपको मिलेगा 7% ब्याज, और अगर आप SBI में 8 या 10 साल के लिए एफडी करते हैं तो इस पर आपको 7.25% की दर से ब्याज मिलेगा। तो वही बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो यहाँ आप एफडी में सालाना 5,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं, लेकिन UBI के एफडी पर आपको ब्याज मिलेगा महज 6.25%। अब अगर बात करें प्राइवेट बैंक की एफडी स्कीम की, तो देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक ICICI आपको 5 से 10 साल के एफडी पर फिलहाल दे रहा है सबसे ज्यादा यानी 8.25% ब्याज। तो वहीं देश के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC ने अपने 5 साल के एफडी पर ब्याज दर रखी है 6%, जो कि सबसे कम है। HDFC में आप सालाना 100 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का अधिकतम निवेश कर सकते हैं। तो वहीं एक्सिस बैंक और IDBI 5 साल के एफडी पर 7 और 7.5% की दर से ब्याज दे रहे हैं। इन सभी प्राइवेट बैंकों के एफडी पर आपको टैक्स छूट भी मिलेगी। तो ये रहे अलग अलग सरकारी और प्राइवेट बैंकों के डिपॉजिट रेट्स। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस साल बैंकों के एफडीज पर ब्याज दर उतनी आकर्षक नहीं रही है। बावजूद इसके निवेश के सुरक्षित विकल्प और टैक्स बेनिफिट्स के चलते एफडीज अब भी निवेश का अच्छा विकल्प बने हुए हैं। बिजनेस डेस्क TV9। चलिए दोबारा बात करते हैं तरुण से। तरुण, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से हमने आपसे पूछा था कि जो होम लोन रेट्स हैं, होम लोन जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, उसमें आपको और किस चीज का ध्यान होना चाहिए, उसी तरीके से क्या डिपॉजिट रेट्स में भी इंटरेस्ट रेट के अलावा और भी कोई चीजों को ध्यान में रखना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको पहले डिसाइड करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट आपका ऑब्जेक्टिव है तो आपको जो बेस्ट रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा आप उस एफडी स्कीम्स के लिए जाइए। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको टैक्स बेनिफिट देखना है तो टैक्स बेनिफिट वाले एफडीज होते हैं जहाँ पर आपको 5 साल के लिए निवेश करना होता है। तो उन सब कंडीशंस में आप चयन कर सकते हैं कि कौन से एफडी आपको सिलेक्ट करने हैं। जी, और अगर फिलहाल देखा जाए जो इंटरेस्ट रेट्स की हम जैसे कि बात कर रहे हैं, माना ये जा रहा है कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट्स और थोड़े हार्डन हो सकते हैं और थोड़े बढ़ सकते हैं, तो ऐसे माहौल में फिक्स्ड और फ्लोटिंग ये भी एक मेरे ख्याल से बीच में कौन सी चॉइस करनी है ये भी एक ज़रूरी हो जाती है। तो इसका अगर आप बता सकें कि फिलहाल आप जो रिकमेंड कर रहे हैं फिक्स्ड लेना या फ्लोटिंग लेना और क्यों? देखिए, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम रहता है तो आपको हमेशा फिक्स्ड के लिए जाना चाहिए जी, क्योंकि एटलीस्ट 3 साल तक के लिए आप लॉक इन पीरियड में आ जाएंगे तो आपको 3 साल तक तो कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर मार्केट में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई रहता है तो आपको हमेशा फ्लोटिंग के लिए जाना चाहिए, सो दैट कि फ्यूचर में आपके पास स्कोप रहता है कि